हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिलीट क्वेरी के बारे में कि हमारे पास टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है। अगर हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तब हम कैसे डिलीट करेंगे क्वेरी को यूज़ करके। तो यहाँ पर आपके सामने दो टेबल दिखाई दे रही है। पहली टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 3 रिकॉर्ड्स है यहाँ पर, और जो दूसरी टेबल है जिसके ऊपर आफ्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल क्या है 2 रिकॉर्ड है। यानी कि जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल हमारे पास डेटा था सारा, उसमें से हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। और रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद जो हमारे पास टेबल बन के आई वो कुछ इस तरह से आई। यानी कि हमें क्या करना है कि जो थर्ड नंबर पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसमें आईडी 3 है, नाम हसन है और एज 25 है, इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि किसी भी क्वेरी को यानी कि किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिलीट क्लाउज जो होता है उसको यूज़ करना है, फिर फ्रॉम क्लाउज को यूज़ करना है, फिर टेबल का नाम हमको बताना है कि किस टेबल से आपको क्या करना है, डिलीट करना है, और फिर लास्ट में आपको बताना है कंडीशन। अगर आप कंडीशन नहीं बताओगे तो टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं कंडीशन। तो आई होप कि इसका जो सिंटैक्स है वो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको डिलीट का जो क्लाउज होता है वो आपको यूज़ करना है, फिर फ्रॉम कीवर्ड यूज़ करना है, फिर टेबल का नाम आपको बताना है, फिर आपको क्या करना है, कंडीशन बतानी है। तो यहाँ पर इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। इस सिंटैक्स को हम यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय, फिर हम यहाँ पर कंडीशन बताते हैं। तो कंडीशन हमेशा जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर बताएंगे आईडी बराबर 3। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो तीसरे नंबर पे जो डेटा हुआ है पड़ा हुआ है उसको हमें डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, डिलीट कर दो फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पर क्या है आईडी 3 है। तो हमने यहाँ पर आईडी ही क्यों ली, मतलब हम यहाँ पर नेम भी ले सकते थे, एज भी ले सकते थे। तो यहाँ पर आईडी को लेने का पर्पज ये है कि जो आईडी होती है किसी भी टेबल के अंदर वो यूनिक होती है। यानी कि इस टेबल के अंदर केवल एक ही आईडी ऐसी होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो केवल यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्या होगा कि डिलीट होगा। अगर मैं यहाँ पर नेम को यूज कर लेता हसन, तो हो सकता है कि टेबल के अंदर मल्टीपल हसन हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी हसन होंगे सबका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा उस वैल्यू को यूज करते हैं जो यूनिक होती है। आईडी हो सकती है, किसी टेबल की फॉरेन की हो सकती है, मतलब बहुत सारे, हम कोई एक ऐसा कॉलम होता है हमारे पास जो यूनिक होती है तो हम उसको यूज करते हैं। जैसे ही ये वाला जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगा तो ये टेबल क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, इसमें से एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद ये वाली टेबल आपके सामने बन कर आएगी। तो चलिए इस रिकॉर्ड इस क्वेरी को हम सिस्टम पर भी क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ से हटा या फिर एक नया विंडो ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका पूरा डेटा हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर इसके देख सकते हो कि टोटल इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, 6 रिकॉर्ड है। तो हमें सेम क्वेरी यहाँ पर मैनिपुलेट करनी है, तो बहुत ही ईजी है। अभी हमने देखा, सबसे पहले हम डिलीट यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं फ्रॉम, फिर टेबल का नाम EMP, और फिर हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, वेयर आईडी बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि जो लास्ट में समीर है इसकी आईडी 6 है, तो इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ, आईडी बराबर 6। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये यहाँ पर बता रहा है 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो आपके टेबल के अंदर अफेक्ट हुई है, चेंज हुई है या डिलीट हुई है। तो अगर मैं अब दोबारा से डेटा को क्या करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, यानी कि पूरा टेबल का डेटा मैं यहाँ पर गेट करूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल अब की बार 6 रिकॉर्ड ही
सॉरी 5 रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। एक जो रिकॉर्ड था, जो समीर का रिकॉर्ड था, वो यहाँ पर डिलीट हो गया है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर, जो तीसरे नंबर पे जो रिकॉर्ड है, यानी कि जिसकी आईडी 3 है, अगर मेरे को इसको डिलीट करना होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आईडी 3 ले लूँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब की बार देखिए क्या होगा, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आईडी नंबर 1 का डेटा आ रहा है, 2 का आ रहा है, फिर डायरेक्ट 4 का आ रहा है, यानी कि जो 3 नंबर पे जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप डिलीट क्वेरी को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी होता है। ये बहुत ही ईज़ी और बेसिक सी क्वेरी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो डेटाबेस का रिकॉर्ड होता है उसको हम कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। इस तरह से आपको बेसिक क्वेरी की नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा को हम कैसे डिलीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।